गोलीकांड जाति का क्या काम। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ध्रुव रतोला जी हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। शीशपाल जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। और विपिन खन्ना साहब हैं, इंडिया गठबंधन प्लस माइनस आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त विपिन खन्ना साहब हैं। कहानी में एक ट्विस्ट आया है। ध्रुव भाई, शीशपाल जी, अभी किसी ने मुझे एक कार्यक्रम के दौरान लिंक भेजा है, अभी मैं दिखाऊंगा उसको थोड़ी देर में। वो जो महापंचायत को लेकर दावा किया जा रहा था, उस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है और वो मतलब सियासत का गजब खेल भी कह सकते हैं उसको। अभी पिक्चर बाकी है, दिखाऊंगा मैं अभी वो। लेकिन ध्रुव भाई, मजा आ रहा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देख लिया, अब खानपुर भी देख रहे हो? नहीं ध्रुव जी? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है तिलक भाई। हम देवभूमि के लोग हैं, शांत वादियों में रहने वाले हिमालय के लोग हैं। ये गैंग ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, ये सब उत्तराखंड में नहीं चलता। चल तो रहा है, देखा नहीं क्या खानपुर में कितने जबरदस्त तरीके से ठाए 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 सब कुछ हो रहा है। ये बेहद निंदनीय है, ये बेहद निंदनीय है। बात खत्म। और ये नहीं तिलक भाई, ये ठाए ठाए वालों को पता होना चाहिए कि प्रदेश में जो अभी युवा मुख्यमंत्री हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर रहे हैं। और ऐसे गुंडों को से निपटना और गुंडों को काबू पाना धामी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत जानते हैं। कैसे और मैं बधाई देता हूँ सरकार को तिलक भाई। और हमारा युवा एसएसपी हरिद्वार में है प्रवीण डोभाल। 24 घंटे के भीतर दोनों पे कार्रवाई हुई। एक को जेल में डाल दिया गया और 6 वेपन तिलक भाई 6 के 6 वेपन निरस्त कर दिए गए हैं। नो, मेरे साथ ये नारेबाजी करके बात खत्म नहीं होती, आप जानते हो। अभी तो मैंने कहा आपसे जी कि कौन से गुंडे की बात कर रहे हो आप? जो आपने कहा कि गुंडों को ठीक करना आता है, कौन है गुंडा इनसे? नहीं, कोई भी गुंडे जो गुंडा नहीं, कोई भी गुंडा, बात को घुमा रहे, बताइए ना क्यों? उत्तराखंड के जो माहौल को, उत्तराखंड के जो माहौल को खराब करेगा वो गुंडे हलक सूख रहा है आपका जी, हलक सूख रहा है आपका, जिन्होंने ठाए ठाए किया। अभी तो आप कह रहे थे गुंडों को ठीक कर देंगे। नाम लीजिए, कौन है गुंडे? दोनों ही गुंडे, मेरे नजर में दोनों गुंडे हैं व्यक्तिगत रूप से। दोनों गुंडे, जो गुंडा ही करेगा वो गुंडा ही कहलाएगा भाई। यानी आपकी पार्टी के नेता माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुंडे हैं आपके मुताबिक? लोग नहीं है आपके मुताबिक, वो गुंडे हैं ना चैंपियन? ध्रुव रौतेला क्योंकि स्टूडेंट लीडर रहा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। ध्रुव रौतेला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है, संघ का स्वयंसेवक है, भाजपा के नेता के रूप में डिबेट कर रहा हूं आपसे। और मैं कह रहा हूं जो उत्तराखंड की शांतवादियों को बिगाड़ेगा वो मेरे हर पर्वतीय समाज के आदमी के सामने गुंडा ही नजर आएगा हमको। यानी ध्रुव रौतेला जी कह रहे हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुंडे हैं, ठीक? जो गुंडई की हरकत करेगा XYZ वो गुंडा ही कहलाएगा। अभी रुक जाओ, और उनको ठीक उत्तराखंड पुलिस करेगी। ठीक। अब मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिए जी। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन 48 घंटे बीत गए, जिसे आप गुंडा बोल रहे हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की संगठन ने। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम तो हम रोज ही कहते हैं। हाँ, तो बोलिए ना सर, जनता सुन तो ले कि आप जिसे आप गुंडा बोल रहे हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, वो उस गुंडे के खिलाफ अनुशासन समिति ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपके मुताबिक आपका शब्द गुंडा। मैंने किसी का नाम लेके गुंडा नहीं कहा। वाह, फिजा को, माहौल को जो खराब करेगा वो गुंडा है हमारी नजर में। पलट गए, 1 मिनट में पलट गए। लहराएगा वो हमारे गुंडा है। कुंवर सिंह चैंपियन का नाम मैंने तभी पूछा था, अभी 1 मिनट में पलट गए आप। मैंने कहा ना, आपने कहा गुंडा। मैंने कहा ना, सुनिए, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, उनका जो कृत्य है तिलक भैया, अभी वो निंदनीय कृत्य है। उत्तराखंड के युवा अभी 180 डिग्री है, अभी 360 लोग हैं। हमारी पार्टी, अभी थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगा, पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। 360 डिग्री लोग हैं, 360 डिग्री। आप ये बताइए ना तिलक भाई, आप सरकार की शैली से खुश हैं कि नहीं? बताइए। आप इस प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक आंसर दीजिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे पत्रकार साथी। जो एक्शन धाकड़ धामी सरकार ने लिए, आप व्यक्तिगत रूप से उससे प्रसन्न है कि नहीं है? 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जब्त हुए हैं एक परिवार के, और जेल डाला गया है। 1 मिनट, ये धाकड़ धामी की सरकार है। 1 मिनट प्लीज ध्रुव भाई, 1 मिनट जी। लगभग 18-19 साल से एक दूसरे को जानते हैं आप, जब छात्र राजनीति से जी, ठीक? व्यक्तिगत रूप से आपके और मेरे कुछ भी संबंध हो, वो शीशपाल जी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक? और माननीय सीएम साहब के साथ भी हो सकते हैं, पुराने, ठीक? व्यक्तिगत, मैं यहां पत्रकारिता धर्म निभा रहा हूं।
मेरा सवाल सत्ता से सवाल पूछना है, हमारा और काम चाहे जवाब वो देना है, आपकी मैं आपको सरकार दे रहा रही हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार रही हो, चाहे बिल्कुल। बोगड़ा जी की या खंडूरी जी की या निशंक जी की। इसलिए मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन यहां बैठा हूं तो मैं पत्रकारिता धर्म निभा रहा हूं, बस इतना जानिएगा। एक मिनट शीशपाल जी, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, जिनका नाम लेने से आप लोगों का हलक सूखता था वो बीजेपी कह रही है हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? तिलक जी, जिस तरीके से कानपुर विधानसभा में खुलेआम गाली गलौज का एक सिलसिला चला, एक दूसरे के घर पे जाकर के खतरनाक हथियार लहरा करके धमकाने का, जान से मारने का, जो धमकी देने का वातावरण बना, और सबने सोशल मीडिया पे देखा एक भय का वातावरण इस राज्य में बना, क्योंकि देवभूमि है, शांत प्रिय क्षेत्र है, यहाँ की शांतवादियों को इस प्रकार से ये महापंचायत का आह्वान किया गया है आपको दूषित करने का। नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से दूषित करने का काम किया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक पूर्व माननीय विधायक थे, एक वर्तमान माननीय विधायक थे, और दोनों जो है प्रदेश सरकार के चहेते हैं, लाडले हैं, आंखों के तारे हैं, और जिस कार्रवाई की बात और ये दोनों जो आपकी सरकार थी तब किसके चहीते थे? नहीं, देखिए तिलक जी, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं किया, और जब भी इस प्रकार अगर मैं आपको यहाँ साबित कर दूं तो करने की हिम्मत मैं आपको यहाँ साबित कर दूं तो मैंने आपसे पूछा महापंचायत को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं पूरी बात कर, देखिए ऐसे अराजक लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और जिन गुंडों की बात ये कर रहे हैं, ऐसे गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। इसी केस में जो फिल्म चल रही थी, इनके कैबिनेट मंत्री इस नौजवान के साथ मारकूट कर रहे थे, गाली गलौज करते, वो क्या था? महापंचायत, और महापंचायत कैंट में महापंचायत इनके दूसरे मंत्री मारकूट कर रहे थे, वो क्या था? ध्रुव जी रिएक्ट करना चाहिए, ध्रुव जी जल्दी से, मैं विपिन जी आ रहा हूं आपके पास। वही उसी की दूसरी कड़ी है कानपुर में, और जो महापंचायत का ऐलान है, ध्रुव भाई जल्दी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से आप भली भांति वाकिफ है। कार्यक्रम है एक स्वच्छ विचार वाली, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार में चलने वाली पार्टी है, और ये गुंडई बदमाशी ये सब कांग्रेस पालती है। आप जानते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ कौन लोग रहते हैं, तस्कर किस पार्टी से जुड़े रहे हैं, गुंडे बदमाश किस पार्टी से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा इन लोगों को प्रश्रय दिया है। चलती रही और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ये क्या था भाई, 4 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और वो थाना आज तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ जिसके एरिया में ये घटनाएं हो रही थी? शीशपाल जी, मैं वहाँ के एसएसपी डोभाल को बधाई देता हूँ, 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हुई है। उसके बाद जो 6 वेपन है एक ही परिवार के निरस्त कर दिए गए। करनी चाहिए धामी जी की सरकार की। रुकिए शीशपाल, एक मिनट, मैं आपके क्रोध का सम्मान करता हूं। 1 मिनट, मैं विपिन जी के पास जाऊं एक बात के साथ। मैं आपके क्रोध का सम्मान करता हूं, काश ये क्रोध तब भी आया होता जब सरे राह पर यही माननीय जो पूर्व विधायक जब विधायक हुआ करते थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री को खुलेआम गालियां दे रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में। काश उस वक्त आपका ये खून तब भी खौला होता, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े नेता को खुलेआम गालियां दे रहे थे। लोगों को गालियां दी, कांग्रेस पार्टी ने तब भी खुल करके विरोध किया, नहीं किया। आप एक नोटिस तक नहीं भेज पाते थे, नोटिस कार्रवाई के नाम पर जो काम नहीं किया, संगठन के स्तर पर नोटिस तक नहीं भेज पाते थे। ऐसे फटता था नोटिस, ऐसे फेंकता था फाड़ के। महामहिम राज्यपाल विधायक जी ऐसे फाड़ के फेंक देते थे कांग्रेस नेताओं के मुंह पर। कार्रवाई हुई, रुक जाइए विपिन खन्ना साहब, कार्रवाई भी आधी अधूरी हुई। विपिन खन्ना साहब, शीशपाल जी छोड़ो ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, जवाब देना भारी पड़ जाएगा, छोड़ दो अभी इस बात को। तिलक जी, जो विपिन खन्ना साहब, कानपुर में चल रही है, पूरे देश की जनता विपिन खन्ना साहब कह रहे हैं कि ना बाबा ना, ऐसे कर्म तो देखे ही नहीं कभी उत्तराखंड में। अभी शीशपाल जी का ऑडियो नीचे, लेकिन शीशपाल जी भूल गए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को एक विधायक खुलेआम जब कह रहा हो कि ये मेरा इलाका है, मेरा आदेश दे देना मुख्यमंत्री को, बोले नोटिस, ऐसे नोटिस है वो तब खून नहीं खोला उनका, आज कह रहे मेरा खून खोल रहा है। तब उत्तराखंड की लाज नहीं थी,
तिलक जी एक घटना आपको बोल रहे 2013 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे, उस पार्टी में जब गोली चलाई गई और एक आंदोलनकारी के पैर में गोली लगी, उस टाइम अगर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कर दी होती तो मुझे लगता है कि अराजकता का अंत। विपिन जी जरा हेडफोन ले आओ, तब तक बिस्सी का ऑडियो उठाओ, बिस्सी को गुस्सा आ गया। हेडफोन ये प्लीज अपना हेडफोन हटाइए खन्ना साहब, जल्दी से हेडफोन हटाइए और अपना फोन पास ले आइए, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। विपिन खन्ना साहब का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए। बिस्सी 1 मिनट रुकिएगा। अभी ध्रुव जी ने कहा कि हम ये ऐसे पुलिस वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए ना ध्रुव भाई। जो 4 दिन तक गोली कांड। हाँ 1 मिनट रुको ना बिस्सी, या तो आप यहाँ बैठ जाओ या मैं सवाल कर लूं, या सवाल समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। तिलक जी आपकी कुर्सी पे कोई बैठने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। नहीं बिस्सी 1 मिनट रुकिए। ध्रुव भाई आपने कहा कि ऐसे पुलिस वालों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, जो 2 दिन तक जो फेसबुक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, ऐसी गालियां जो वेब सीरीज में भी नहीं सुनाई देती जी। ना बाबा ना, एक विधायक पूर्व विधायक को, पूर्व विधायक एक मौजूदा विधायक को, दोनों एक दूसरे को ऐसी मोटी मोटी गालियां लिख रहे थे। तिलक भाई अभी रुक जाओ, अभी बताता हूं ना। ऐसे पुलिस वालों को अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं पुरस्कार दिलवाइएगा जरूर सरकार से ऐसे पुलिस वालों को, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के विवाद में जिनको पुरस्कार दिलाने की बात, जिन पुलिस वालों को अवार्ड देने की बात ध्रुव रतोला जी कर रहे हैं, जरा जनता को पता चलना चाहिए। जब ये फायरिंग हो रही थी तब शस्त्रधारियों को अपने हथियार तहसील और थानों में जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त हरिद्वार जिले में जब यह दिन दहाड़े फायरिंग हुई, हथियार लहराए गए, तब उस वक्त चुनावी आचार संहिता लागू थी। वो हथियार कहां से आए, कैसे आए, और 9 शस्त्रों के निलंबन की बात यहां पर जो आप कर रहे हैं ध्रुव भाई, तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। आचार संहिता के दौरान क्यों दोनों ही नेताओं के पास हथियार थे, क्यों हथियार जमा नहीं हुए? तो ऐसे पुलिस वालों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए इस बात का अवार्ड, जो उत्तराखंड की सियासत को जानता है बच्चा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या करेंगे, और पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगती। ऐसे पुलिस वालों को तो अवार्ड मिलना चाहिए साहब। बिल्कुल सही कहा ध्रुव रतोला जी। तिलक भाई मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और आपके अंदर जो उबाल है उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, इसका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, और जिस तरीके से आपने कहा कि ना पुलिस वालों पर एक्शन, ना कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से निकाला गया, ये कौन से एक्शन की नजीर पेश कर रहे हो ध्रुव भाई? और वहां पंचायत की बात हो रही है। देखिए पार्टी संगठन महेंद्र भट्ट जी इस मामले में बेहद सख्त है, और निश्चित रूप से इस पर जरूर कार्रवाई होगी, इतना आप निश्चित मानिए तिलक जी। तो वो पुलिस वालों को अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, जिनको ये मालूम ही नहीं चला 2 दिन तक की होने क्या वाला है? नहीं, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और 9 वेपन एक साथ निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये एकड़ी और अकड़, लकीर पीटोगे और अकड़ होगी अगर धामी सरकार में किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ध्रुव जी जिन्हें आप अभी थोड़ी देर पहले गुंडा बता रहे थे जी, तो किसी आधार पर तो बता रहे होगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इनके पूर्व के कर्म तो आप जानते होगे, तो पुलिस वालों को भी पता होगा कि होने क्या वाला है दोनों के बारे में। मौजूदा विधायक, उनके भी शानदार इतिहास रहा है, और जो फिर क्या मानूं मैं? नहीं तिलक जी आप सही कह रहे हैं, और इसमें खन्ना साहब जुड़ गए, पाया जाएगा पुलिसकर्मी, खन्ना साहब निश्चित रूप से कार्रवाई आप कुछ कह रहे थे, कांग्रेसियों का खून क्यों नहीं खोला था, क्या था? हाँ तिलक जी, मैं मेरी बात बीच में कट गई थी, शायद आवाज की दिक्कत आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उस समय इस व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी होती, जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी की पार्टी चल रही थी, उस व्यक्ति ने वहां सरेआम गोली चलाई और एक आंदोलनकारी के पैर पे गोली लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं करी। और उससे बड़ी बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है धाकड़ धामी, लेकिन माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। और जिस तरीके से प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी हुई है या उमेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरीके से पुलिस की टांगे कांप रही थी उनको अरेस्ट करते हुए, ये पूरे उत्तराखंड ने देखा है। और इस व्यक्ति ने
प्रकार से अराजकता फैलाई है उत्तराखंड के अंदर, इसने कैबिनेट मंत्री के घर पे गोली चलाई, उस समय कोई बात नहीं हुई। इसने अपने मुख्यमंत्री को गाली गलौज किया, तब कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इस व्यक्ति ने सरेआम तमंचा लहराकर पूरे उत्तराखंड को गाली दी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबरेड़ा के विधायक के साथ नहीं, 6 साल के लिए निकाला था, 2 साल बाद वापस ले लिया था। आप भूल रहे हो विपिन खन्ना साहब, 6 साल के लिए ना बता देता हूं ध्रुव भाई, वो भूल गए होंगे। 6 साल के लिए इनको निकाला था और 2 साल बाद वापस ले लिया था। हाँ, और इनको बोला था तुम मत लड़ो, जो है अपनी बीबी को लड़वा दो, तो फिर मामला सेटल। बिल्कुल हाँ, पूरी बात ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। यदि उस समय कार्रवाई कर दी होती, जब उत्तराखंड के व्यक्तियों को, लोगों को गाली, नहीं, अब ये जाति वाला मसला आ गया खन्ना साहब, इसको किस तरह से देखा जाए? वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज तुम आ जाओ, वहां से वो कह रहे गुर्जर समाज तुम आ जाओ। ये जाति की तरफ मोड़ने का एक मात्र प्रयास है। जाति का क्या मतलब हुआ? आपने उत्तराखंड में अशांति बढ़ाने का काम किया है, आप अपराधी हैं, आपको अपराधियों की तरह पेश आना पड़ेगा। आप जाति की तरफ इसको घुमाएंगे, राजनीति करेंगे इस पे, तो ये जनता देखने वाली नहीं है। शीशपाल जी, जो बात विपिन खन्ना साहब कह रहे हैं ना, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, कहेंगे तो मैं बाद में बता भी दूंगा आपको। जब ये ऐसे कर्म कर रहे थे ना, तब मैंने उनसे पूछा, एक तो आपके अनुशासन समिति होती थी, तब भंडारी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, और उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो धीरेन्द्र प्रताप, मालूम है ना उनके बारे में? हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि एक बार नोटिस भेज दो, तो उन्होंने एक बड़े नेता का नाम लिया, बोले कि आप उनसे आदेश करवा दीजिए। ठीक, तो उन्होंने कहा एक बात कि बोले तिलक भाई ऐसे हाथ पकड़, छोड़ो, काहे बवाल करते हो यार, खत्म करो इसको, नोटिस रहने दो, छोड़ो, ये मत करो। एक बड़े नेता, मैंने कहा कि आपके कह रहे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, काहे को फिर रात को मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, समझे? आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है वो सही हो, लेकिन अगर उस घटना में कोई एफआईआर दर्ज हुई हो और साहब वो एफआईआर एक मुख्यमंत्री को कोस रहा है सरेराह पर विधायक, आप उसमें एफआईआर दर्ज कौन करेगा? सरकार, आप, संगठन, आप। देखिए, मुंह जबानी बातें जो है नहीं किया करते। ठीक है, मैंने तभी नाम ले लिया, ऑफिशियली मैं तो नाम कहोगे तो मैं नाम ले लूंगा उनका, और तब आप कह सकते हैं कि तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखिए, आप विपक्ष को घेरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ना विधायक आपके अनुशासन समिति की बात कर रहा हूँ। अनुशासन समिति सरकार नहीं होती है, संगठन होता है मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति का सोई हुए, आप उनसे भी तो पूछिए। अच्छा, अब तो क्या पड़े थे, किस अध्यक्ष अवस्था में पड़े थे? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कह रही है कि चैंपियन ने हरिद्वार के डीएम को, एसएसपी को पूरी घटना से अवगत कराया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? आप अब तक मैंने क्या रामायण पढ़ी हूँ आपके सामने? नहीं, आप लोग को नाम लेने से हिचकिचाते हो? किस चीज का इंतजार? विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेला करो। मैं नाम ले रहा हूँ, कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, कोई कितना बड़ा नेता क्यों न हो, अगर मेरे प्रदेश का माहौल खराब करेगा, यहाँ पर अगर गुंडागर्दी करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये शांति प्रिय प्रदेश है। एक काम करिए, है और इस देवभूमि को शीशपाल बीसी का वीडियो रिकॉर्ड करिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए शीशपाल जी, 1 मिनट रुकिए ना, वीडियो रिकॉर्ड करिए शीशपाल जी का। शीशपाल जी, 2 शब्द कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर जैसे खुलकर ध्रुव रतोला ने कहा कि वो गुंडे हैं, मैं मानता हूं, पार्टी सीट से हट के बोलता हूं, बोल के दिखा दो, रिकॉर्ड करके जरा रिकॉर्ड कीजिए। अरे रिकॉर्ड कीजिए, आप देखिए, मैंने तो विज्ञप्ति भेजी है और हमने कहा कानपुर में जो गुंडागर्दी चल रही है, जो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक नंगा नाच कर रहे हैं, आप इस सुनिए, तरीके की दादागिरी कर रहे हैं, देखिए, ये इस राज्य में नाम नहीं बर्दाश्त लेंगे, योग्य नहीं है, नाम हम नहीं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ अगर हम महामहिम विपिन खन्ना साहब, जल्दी से, फिर मैं एक ऑडियो सुना रहा हूं, एक मिनट, एक वीडियो आया है, एक वीडियो आया इस महापंचायत को लेकर, एक वीडियो आया, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, अभी देखिए ध्रुव रतोला यू टर्न लेंगे, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जरा प्लीज, वो ऑडियो वीडियो जो आया है उसको प्ले करिएगा और ध्रुव भाई जरा ध्यान से सुनिएगा। जो महापंचायत होने वाली थी
उस कहानी में ट्विस्ट आ गया। सुनिए जरा। आदरणीय बंधुओं, मैं रानी देवयानी सिंह, गंडौरा रियासत की आपकी बहू, आपका अभिवादन करते हुए जो 25 जनवरी को प्रकरण उस बदतमीज इंसान ने शुरू किया, मेरे पति आपके मुख्य सेवक ने जवाब दिया। गंडौरा रियासत आपकी अपनी है, हम तो सिर्फ ट्रस्टी मात्र, मालिक तो वीर गुर्जर के 36 कौम है। क्षत्रिय अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अगर राजा लंढौरा ने जवाब दिया तो ठीक किया, कोई पछतावा नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद बना के रखें। मालूम हुआ है कि वीर गुर्जर कौम महापंचायत करने जा रही है। राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इस पंचायत को पीछे हटा दें। ये मेरा आपसे कुंवर साहब की तरफ से हाथ जोड़कर ये निवेदन मैं कर रही हूँ कि जो पंचायत हम लोग सब करने जा रहे थे उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए पीछे हटाने में चाहते हैं। ये जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे हाथों से। उसमें उन्होंने आगे लिखा है, राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इसको पीछे हटा दें। आपका बेटा कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी राष्ट्रीय शूटिंग टीम में सेलेक्ट हुआ है। आशीर्वाद दें कि बेटा नेशनल जीत कर आए। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरीके से जैसा आज आप जब ध्रुव रतोला जी यू टर्न लेने का मौका आ गया है, मैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई पछतावा नहीं है, हमें जो किया ठोक बजा के किया। तिलक भाई, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, धामी जी की वजह से अभी महापंचायत कैंसिल करो। यू टर्न लो जल्दी से प्लीज। नहीं, मैं कोई यूटर्न नहीं ले रहा तिलक भाई। आपके सम्रान चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ उत्तराखंड की महान जनता से कि हमारे इस प्रदेश को ये जो कुछ ताकतें जातियों में विभाजनकारी स्थितियां पैदा कर रही हैं, हम सब इन चीजों से दूर हैं। एक काम करते हैं ध्रुव भाई, एक काम करते हैं, आपको जनता से अच्छी बात है, अपील किया आपने। अब यहाँ से एक अपील और करनी है। एक मिनट रुकिए ना, आप शीशपाल बीच मत बनिए, एक अपील और करनी है आपको जी। यहां से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अपील करिए, बोलिए कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो कानून को हाथ में लेकर गुंडाई कर रहा है, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया था कि ये गुंडा है, तो ऐसे शख्स को पार्टी से तुरंत निकालें। अब तो 48 घंटे हो गए, बहुत बदनामी हो रही है पार्टी की। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, हमारे वहाँ पूरा सिस्टम है। हाँ। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस मामले को बड़ी गंभीरता से नहीं, अपील करो ना। क्या अपील खत्म होगी क्या? मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ, करो ना अपील। चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। नहीं, एक्स वाई नहीं, अब ये कोड वर्ड नहीं, अब सीधी सीधी बात करो। उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कोड करेगी। वर्ड, वो तो एक तो विधायक जो है वो निर्दलीय विधायक से आपका क्या लेना देना? जो आपकी पार्टी का नेता है उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा हूँ। तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारी पार्टी का नया नारा है, महाराष्ट्र के चुनाव से है। कहां से आ गए? कटोगे तो कटोगे, अब एक्स वाई पर आ गए, ले लिया ना यू टर्न। जनता से खन्ना साहब 10 सेकंड आपके, ये ले लिया ना ध्रुव भाई, तभी कहा था ये यू टर्न मेरे साथ। लोग हैं ये बेटियों के साथ निश्चित रूप से तिलक भाई की बात महेंद्र भट्ट जी तक पहुंचाऊंगा। मेरी बात महाराज, मेरी बात काहे को पहुंचाओगे? उसको भाजपा में रहने का नेता आप हो, प्रवक्ता आप हो, तिलक चावला की बात क्यों पहुंचाओगे ध्रुव भाई? आपकी भावना है, आपके क्यों माध्यम आपकी से भावना नहीं है? अभी तो युवाओं की मुझे भावना उपदेश दे रहे थे आप कि ऐसे गुंडे नहीं होने चाहिए, ये गुंडे नहीं होने तिलक चाहिए, वो भाई गुंडे नहीं होने की जो चाहिए। भावना है वो उत्तराखंड के युवाओं की भावना है, ठीक है। आपकी जो भावना है। ठीक है, इनकी पार्टी की कोई भावना नहीं। आई एम विद योर इमोशन। ओके ओके। ये ध्रुव भाई, मैंने कहा था ना मामला एंड में यू टर्न हो जाएगा। अब एक्स और वाई, गुंडे से सीधा एक्स और वाई पर आ गए। नहीं, गुंडे ही कह रहा हूं मैं। अपील तो अभी आप कर रहे थे जनता से, मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष से अपील कर दो, तो आपने कहा कि नहीं। राजनीति की सूचिता में किसी का व्यक्ति ठीक का है नाम सर, लेना आप सुचिता जानते हैं। धन्यवाद, दिखाई दे रही है, पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा देश देख रहा है सुचिता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी, विपिन जी, शीशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोलीकांड, जाति का क्या काम? महापंचायत पर ब्रेक लगाने के लिए, विराम लगाने के लिए कुंवर साहब ने चिट्ठी भेजी है जेल से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।